आस्था का महाकुंभ चल रहा है और लगातार कल 5वां स्नान हुआ है। मौनी अमावस्या के बाद फिर पूर्णिमा का स्नान और उसके बाद लगातार 21 दिनों से यहाँ हैं। कई किताबों के लेखक भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको तो 21 दिन हो गए, कैसा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, आज 21 दिन हो चुके हैं। कई बार डुबकी, अब तो डुबकियों का काउंट खत्म हो चुका है। कई मित्र आके आ चुके हैं, हमने कई फेस्टिवल कर लिए हैं। जय साई दीपक से लेकर मेरे बालक, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माताजी, सबके साथ डुबकी ले लिए। देखिए, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि रील के इतर एक कुंभ है, वो श्रद्धालुओं का कुंभ है, वो कल्पवासियों का कुंभ है। और मैं आया तो यहाँ टूरिस्ट की तरह था, लेकिन जाकर श्रद्धालु की तरह रहा हूँ। और मुझे लगता भी है कि जो कुंभ है वो श्रद्धालुओं का कुंभ है। हम लोग तो देखिए टूरिस्ट की तरह आते हैं, अपने को फ्लाइट चाहिए, ट्रेन चाहिए, अच्छी बस चाहिए, अच्छी कार चाहिए, इसका पास चाहिए, उसका पास चाहिए। लेकिन जब यहाँ आते हैं, आप देखते हैं लोग दूर से दूर चले आ रहे हैं, उनको चलने में कोई दिक्कत भी नहीं है। वो जो रीलें चलती हैं, बड़ा जाम है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनसे पूछा मैंने, आप माता जी बड़ी देर चल रही है, कहना चलने का तो कुंभ है। तो जब लोगों को देखेंगे वो बड़ी बड़ी भारी भारी गठरी लेके, एक बाबा जी गठरी लेके आ रहे थे। उन्हें क्या है इसमें, कर चावल लाए गांव से, संतों में बांटेंगे। आपकी आंखें नम हो जाएंगी इसमें, आपको अपने पर गिल्टी होना शुरू हो जाएगा कि भाई हम किस नजर से कुंभ आए हैं और कुंभ है क्या, लोगों का कुंभ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर अपने आप को परिवर्तित होना है तो डुबकी तो लेंगे ही, लेकिन जो अंदर की डुबकी लगती है यहाँ पे लोगों से देख के, यहाँ के दुकानदारों से बात करके, राइडर से बात करके, बाइक वालों से बात करके। आप पेंटून ब्रिज पर हम चल रहे थे, हजारों लोग पेंटून ब्रिज में चल रहे थे। आपको लग रहा था 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है, लेकिन कुछ पता ही नहीं लगा वो। तो मेरे ख्याल से कुंभ एक एक्सपीरियंस है। मैं तो 21 दिन में से लेके चुका हूँ, कुछ दिन और अभी रहूंगा, तो आधा कल्पवास तो मेरा भी हो गया है। व्यवस्थाओं पे क्या कहेंगे? प्रयागराज कितना बदला आपके लिए कुंभ के जरिए, और अब तो खैर शिवरात्रि बहुत करीब है, कितना बदला प्रयागराज? जैसे चिदानंद मुनि जी भी कहते हैं, कुंभ की 2 चीजें हैं, आस्था और व्यवस्था। आस्था तो हमने देखी है, 40-45 करोड़ लोग आ चुके हैं। व्यवस्था जो सरकार ने करी वो अद्भुत है। मतलब करीब 60-70 किलोमीटर के क्षेत्र में है। मैं कल यहाँ से 9 सेक्टर गया, तो वापस आते आते मुझे पता लगा कि कितने दूर तक कुंभ फैला है। 400 किलोमीटर, 450 की चक्कर प्लेट है, जिससे हम लोग वॉकेबल हो पाए, जिससे हम मोटरेबल हो पाए। और ये सब जहां हम खड़े हैं इस समय, ये फ्लड प्लेन है। इसमें 5 महीने पहले नदी थी और 5 महीने बाद नदी होगी। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ बैंक बनाया जो पक्का आश्रम है। चाहे उसमें बिजली के सबस्टेशन हो, चाहे वो पानी आना हो, आप फ्लश से टॉयलेट यूज कर सकते हैं। नल में पानी आ रहा है और बिजली की व्यवस्था हो, बिजली जैसे नोएडा में होती है, 24/7 बिजली जाती है। और जो शहरी लोग हैं उनके भी खाने की व्यवस्था है, जो देसी लोग हैं उनके भी खाने की व्यवस्था है। तो सरकार की तरफ से हो, चाहे लोकल जो लोग हैं उनकी तरफ से हो, व्यवस्था तो मतलब हो नहीं सकती इससे अच्छी। प्रयाग का जो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, उसमें से जो 70-75% है वो परमानेंट इंस्टॉलेशन है। परमानेंट मतलब परमानेंट ब्रिज, परमानेंट इंस्टॉलेशन, सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम, एयरपोर्ट का टर्मिनल। तो शहर का जो स्टेटस है, शहर का जो अर्बन स्टेटस है, वो प्रयाग को भारत के, उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के टॉप 20-25 टाउन में लाके खड़ा कर देता है। आखिरी मेरा सवाल कि जो लोग आ नहीं रहे हैं, एसी रूम में बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? शांति देखिए, कुंभ केवल एक्सपीरियंस करने, जैसे हम कहते हैं अध्यात्म एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, उस पर आप ज्ञान नहीं बांट सकते ज्यादा। मैंने देखा है कि जो लोग 15 लोगों की पार्टी के लिए पार्टी प्लानर बुलाते हैं घर में, वो 10 करोड़ की भीड़ कैसे मैनेज करें, 10 करोड़ की भीड़ कैसे मैनेज करनी है, उसके लिए टीवी में बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। उनको कुंभ क्या, वो लखनऊ तक नहीं आए कभी, वो प्रयाग में कभी नहीं आए। मेरे ख्याल से अभी भी, आज क्या तारीख हो गई? आज हो गई 13 हो गई, 13, अभी भी 26, मतलब 13 दिन और बचे हैं। बिल्कुल आइए काम में। कुंभ में भीड़ भी कम हो गई है, अब वो भीड़ उठेगी मेरे ख्याल से 22 के आसपास उठेगी। तो 13 से 22 बिल्कुल फ्लाइट के प्राइस कम हो चुके हैं, बस के दाम कम हो चुके हैं, रोड जैसे भी हो सके आइए। पास में 3-4 एयरपोर्ट हैं, लखनऊ आइए, अयोध्या आइए, बनारस आइए, दिल्ली आइए, जैसे भी हो। 144 साल में आपकी पिछली 3 पीढ़ियां, आपकी अगली 3 पीढ़ियां नहीं देख पाएंगी। मेरे ख्याल से सौभाग्यशाली होगा जो इस धरती में कदम भी रख लेता है। शांतनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 13 दिन शेष हैं और 13 ही बड़े विशेष हैं। जैसे भी लगे आ जाइए, और अध्यात्म को और इस कुंभ को फील करना है तो एसी रूम में नहीं, यहाँ डुबकी लेकर कीजिए। कैमरामैन जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, प्रयागराज।